बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुबारक हो जी, पाकिस्तान को तौहीन अदालत करने वालों को सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। अब जो लोग बहुत बड़े बड़े अपने आप को बनते हैं सहाफ़ी, या लोग जो बनते हैं अपने आप को बहुत बड़े वकला, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अगर तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है तो वो किस चीज़ के ज़ुमरे में आता है, उसके क्या क्या जो है नुकसानात उठाने पड़ जाएंगे। अभी मैं पाकिस्तान को जी मुबारकबाद पेश करती हूँ। जो सस्ती अदाकारा है उसने मेहदी अली काज़मी को, हमारे वकला को, हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को, हमारी अदालतों को जो है वो बहुत हल्के में ले लिया था। अब इनको ये हल्कापन जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। 16 को जी अगर ये लोग नहीं आते हैं तो फिर FIR दर्ज की जाएगी, और ये जितने भी लोग हैं ये जो है अब भुगतेंगे जो इन्होंने हमारे मुल्क के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, अदलिया, हमारी जितने भी जुडिशरी है उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं, गंद घोला है। अब इनको अजाला करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को जी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, जो बार बार कह रहे थे कि मेहदी अली काज़मी जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए। मेहदी काज़मी जो है उन्होंने करोड़ों रुपया ले लिए। मेहदी काज़मी कहते हैं कि जी मैं, अपनी बच्ची घर आ गई है तो मुझे पैसे भी दे, तो मैं केसेस वापस ले लेता हूँ। उनके ऊपर जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ चुका है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपने आखिर तक इस वजह से देखनी है ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि यार हंसने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब इंसान बेगैरत हो जाता है ना, इंसान ज़लील हो जाता है और उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपकी जितनी मर्ज़ी तौहीन हो, आपको लोग बुरा भला कहें, आप जो है क्या करते हैं कि अपने जो लोग कमेंट्स करते हैं उसको फ़िल्टर कर देते हैं। फ़िल्टर करने से सच्चाई तो नहीं छुपती, अगर छुपती होती तो पता नहीं इस दुनिया में कितने लोग क्या कुछ फ़िल्टर कर देते होते। अब जी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि मैं आपको बताती चलूँ, आप लोगों ने गौर से समझना है। तौहीनी अदालत इन लोगों ने की थी और सिंध हाई कोर्ट से अब इनको नोटिस जारी हुए हैं। अब होता क्या है कि सिंध हाई कोर्ट ने जब ज़हरा काज़मी को लाहौर दारुल अमान से कराची शिफ्ट करने के लिए वापस बुलाने की जो है फ़ैसला दिया था, जिस पर जाली मौला जट, सस्ती अदाकारा, इन लोगों ने क्या किया कि लाइव सेशन किया और इन्होंने अजीबो-गरीब किस्म की बकवासियात की। उस वक़्त मैं भी समझने से कासिर थी कि किस तरह की बातें करें, इनको क्या हो गया, इनको कोई शर्म हया नहीं है। मतलब आप जिस पेशे से होते हैं, एटलीस्ट आपको उस पेशे की इज़्ज़त करनी चाहिए। किसी सस्ते इंसान के लिए इतना इंसान को सस्ता नहीं हो जाना चाहिए कि अपने पेशे के बारे में जो है आप अजीबो-गरीब किस्म की बातें करना शुरू हो जाएँ और आप जज साहिबान पे उँगलियाँ उठाएँ, उनके फ़ैसलों को जो है वो गलत बोलें। मतलब इतनी आपके अंदर हिम्मत है तो फिर आप जाएँ, जब आपको सिंध हाई कोर्ट बुला रहा है तो जाके सारी चीज़ों को फेस करें। लाइव सेशन में जो है वो केस को लड़ना और जब रियल लाइफ में चीज़ों को हैंडल करना बहुत फ़र्क होता है। हर बंदा इस वक्त सोशल मीडिया पे बैठ के स्कॉलर बना हुआ है, लेकिन जब अपने आप को स्कॉलर साबित करने का वक्त आता है तो 9-2-11 हो जाता है। इन लोगों ने लाइव सेशन किया और इन्होंने बहुत सारी बकवासियात की उस लाइव सेशन में। इन्होंने सिंध हाई कोर्ट पर, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर और जो है वो बड़े फजूल और अजीबो-गरीब किस्म के संगीन इल्ज़ामात लगाए उस फैसले पर। और फिर मेहदी अली काज़मी जो है उन्होंने अदालत से रुजू किया। उन्होंने कहा था कि जी मैं सब चीज़ें अदालत से ही रुजू करूँगा। उन्होंने तौहीन अदालत के लिए जो है वो दरख्वास्त दे दी थी। जस्टिस इकबाल कलोड़ू साहब ने ये फैसला सुनाया था कि बच्ची को लाहौर के दारुल अमान से बाज़ियाब करवा के जो है वो कराची लेकर आया जाए। और फिर जस्टिस इकबाल कलोड़ू साहब ने कहा कि ये मेरी अदालत का ही मामला है तो इसको मैं नहीं सुन सकता। डेफिनेटली उन्होंने जो है वो उस वक्त ये बात की। तो फिर एक चीफ जस्टिस को जो है वो ख़त लिखा गया और उन्होंने कहा कि जी हम ये देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो क्या इस पर फैसला लेते हैं, वो क्या रिमार्क्स देते हैं, जो वो कहेंगे उस तरह से मामले को देख लेंगे। और फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ये मामला जो है दोबारा जस्टिस इकबाल कलोड़ू साहब को दे दिया। मैं वही कहती हूँ, आप लोगों ने जितना गंद घोलना है यार, आप लोग घोल लें। अल्लाह की अदालत से किस तरह से बच पाएंगे आप? पाकिस्तान की आवाम को गलत बोल सकते हैं, आप अदलिया को गलत बोल सकते हैं, मेहदी अली काज़मी तो आप लोगों की नज़र में विलन है, उसको गलत बोल सकते हैं आप, जिस मर्ज़ी को गलत बोले। लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह की अदालत में आप किस तरह से सुरखरू होंगे, आप क्या करेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? अल्लाह ताला के पास तो सब चीज़ें हैं। अल्लाह ताला के पास तो हमारी एक एक चीज़ है। अल्लाह ताला तो हर चीज़ देख रहा है। हम CCTV कैमरों से बचते हैं, हम कहते हैं यार कहीं कोई हमें गलत काम करते हुए देख ना ले, हम कैप्चर ना हो। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम गलत कुरान पाक, झूठा कुरान पाक की कसम खा रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। तो क्या अल्लाह ताला सब कुछ नहीं देख रहा? अल्लाह को क्या नहीं पता? मतलब इंसान जो है ना,
इंसानियत भूल जाता है। लेकिन अंदर से वो कहते हैं ना कि जितना मर्ज़ी आप गंद घोल लें, हक़ और सच की जीत होती है। जस्टिस इकबाल कुल्लू साहब के पास दोबारा ये जो है आ गया है और अब इनको नोटिस जारी जो है वो हुए हैं और फिर केस सुना जाएगा। मैं फिर से बताती चलूँ कि जो नोटिस जारी होना इसमें बहुत बड़ी बात होती है। अगर इन्होंने अभी तक किसी सही वकील से मशवरा नहीं लिया तो इनको मशवरा ले लेना चाहिए। मेरे ख़्याल में इनको कोर्ट के बारे में जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं वो भी गलत मिले हुए हैं, वो गलत बातें बताते रहते हैं और इनके पास जो वकील है वो भी इनको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे। इनको चाहिए कि एक बार किसी अच्छे वकील से कंसल्ट कर लें, बताएंगे कि संघ हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस जारी होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब 15 दिन में जवाब जो है वो तलब किया गया है। क्या बताएं आप इसका क्या जवाब देंगे? अगर ये लोग माफ़ी नहीं मांगते तो डेफिनेटली फिर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए गए हैं उस शख्स पे जिसने सबसे ज़्यादा गंद खोला। मुझे अफ़सोस होता है, मैं कहती हूँ कि हम पैसे के चक्कर में या अपने झूठे दोस्तों को जो है उनको खुश करने के चक्कर में इतना गंद घोलना शुरू हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत। जाली मौला जट ने सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं, हालांकि उनको सोचना चाहिए कि वो सब कुछ क्या कर रहे हैं। उन्होंने आला दर्जे की, इंतहा दर्जे की तौहीन अदालत की है और बाकियों ने उनको बोला यस सर रॉजर, यस रॉजर, यस जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हालांकि अलिफ भी आपको पता नहीं है लाइव सेशंस कहाँ गए, अब क्यों नहीं करते, क्यों भाग गए, इतना सब कुछ करने के बाद क्यों भाग गए। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की थी, यकीन करें मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी के ज़ख्म पे जो है वो नमक छिड़कें। ये लोगों ने नमक छिड़कने का काम किया है। अफसोस का मकाम है साहिब औलाद हैं जो नहीं साहिब औलाद, में कहती हूँ अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत दे ताकि उनको इल्म हो सके कि इस तरह से जब अपनी जिगर का टुकड़ा, अपना बच्चा उसके साथ कोई बुरा कर रहा होता है या उसको उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहा होता है तो आपके अंदर जो है ना, आपको रात को नींद नहीं आती। मेहदी अली काज़मी की हालत आप देख लें 9 महीने में उस इंसान की क्या हालत हो गई। लेकिन ये दर्द हर इंसान के पास नहीं होता। अच्छा जी, अब जो है वो यस्सर करने वाले उनकी भी हवा निकली हुई है। वो काफ़ी अरसे तक बढ़ के मारते रहे और फजूल किस्म की कहानियाँ लिखते रहे, लेकिन आप देखेंगे ना ज़लालत मुकद्दर बन गई है। ज़लालत जो है अब इनकी किस्मत में लिख दी गई है। तो मैं पाकिस्तान को जी मुबारकबाद देती हूँ कि इन लोगों ने जो कहानियाँ सुनाई थी कि जी मेहदी अली काज़मी जो है वो पीछे हट गया, वो सारे केसेस वापस लेगा। इसी जाली मौला जट ने ये बात बोली थी कि जी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि मेहदी अली काज़मी जो है वो सारे केसेस वापस लेने वाला है और अब सेटलमेंट ही होगी ना। देखें बच्ची इन शराइत पर आई है, पहले इन्होंने कहा कि बच्ची इन शराइत पे आई है कि जी वो ज़हीर को माफ़ कर देंगे, ज़हीर को दामाद कबूल कर लेंगे। भाई दामाद किस चीज़ का, निकाह ही नहीं हुआ, आप लोगों को कैसे समझाएं हम? आप लोग खुद हर चीज़ जानते हैं। जब निकाह ही नहीं हुआ हुआ तो कौन सा दिमाग, कौन सी बीवी, कौन सा शौहर, कौन सी मोहब्बत, ये मोहब्बत सारी हमने देख ली थी। तो बात ये है कि इन्होंने जो बोया है अब वो काटने का वक्त आ चुका है। तो पाकिस्तान को जी मुबारकबाद देते हैं मेहदी अली काज़मी की तरफ से आप सबको। और आप लोग अपने ज़हन से बात बिल्कुल निकाल दें कि मेहदी भाई कहते हैं कि मैं जो है पैसे ले लूँगा इन लोगों से, तो वो कौन से करोड़ों हैं हमें भी बता दें। मेहदी भाई से जब बात हुई उन्होंने कहा जी कौन से बहन पैसे लेने होते तो हम अदालतों में ना जाते, हम अपनी बच्ची को लेकर आए हैं घर और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मर्ज़ी की बात यह है कि इन लोगों ने जो गेम डाली थी, इन्होंने सोचा था कि जी हमें कुल साहब जो है वो जो है हम पर कुछ करेंगे नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो अब नोटिस जारी हो चुके हैं, ज़बरदस्त अंदाज में जो है चीज़ों को अब लेकर आगे बढ़ने वाले हैं और अब ये माफ़ी मांगेंगे। मुझे पता है ये बेगैरत लोग हैं, चुपके से माफ़ी मांग लेंगे। माफ़ी अब देखते हैं ना कि इन्होंने अब जो है इस नोटिस का क्या जवाब देंगे, ये क्या कहानी सुनाएंगे। इन्होंने बड़े हल्के में ले लिया, सस्ती अदाकारा ने मेहदी अली काज़मी को जो है वो इसलिए हल्के में ले लिया, उसने सोचा कि एक बाप है, वो अपनी बेटी का केस लड़ रहा है तो मैं इसको हर तरीके से दबाने की कोशिश करूँगी, इसको जलील किया। इतनी इतनी गंदी बातें मैं अभी भी सोचती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से बोला कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को जिनसी तौर पे हिरासा करता है, शर्म का मकाम है। मैं ये बात सोचती हूँ कि ये इनका कसूर नहीं है, इनके अपने घरों में सब कुछ होता होगा, इनके घर में इनके बाप इस तरह के होंगे, इसीलिए तो ये बाप जो कि मुकद्दस एक रिश्ता है उसको गंदा करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, अभी रुको ज़रा सब्र करो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो तौहीन अदालत के केस में तुम लोगों को बुलाया, 16 को आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो घसीटा जाएगा, FIR दर्ज की जाएगी, उसके बाद जो है आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उससे पहले मुझे पता है माफ़ी तिलाफ़ी कर लो कि तुम जितनी बेगैरती इन्होंने डाली है अब हर बेगैरती का हिसाब होगा। तो पाकिस्तान को जी मुबारक हो, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। अब आप लोग दुआ करें कि जिसने गंद घोला है उसको आखिर तक छोड़ के आए। तो रुको ज़रा सब्र करो, अभी तो पार्टी शुरू